नमस्कार, वक्त हो गया है भारत की बात का और आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। आज महंत नरेंद्र गिरी बागंबरी मठ की भू समाधि में विलीन हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए अपनी मौत से जुड़े वो सवाल जिनकी तलाश में पुलिस प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। कथित सुसाइड नोट में मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम थे, लेकिन अब उस सुसाइड नोट को साजिश नोट कहा जा रहा है। कल तक जिस बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी माना जाने लगा था, अब उस नाम पर भी सस्पेंस हो गया है। संत की समाधि के बाद विरासत की जंग के आसार दिखने लगे हैं। मठ के महाबली के लिए महाभारत पर होगी बात, लेकिन शुरुआत उन तस्वीरों के साथ जब महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जा रही थी। घरों की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी दर्शन कर सके नरेंद्र गिरी जी के पार्थिव शरीर का। भीड़ थी, इसलिए स्नान वहीं से कराकर देखिए आप, जो संत समाज है वो अब वापस लेकर जा रहे हैं। जैसा महंत नरेंद्र गिरी ने कथित सुसाइड नोट में लिखा था, ठीक वैसे ही उनकी भू समाधि की प्रक्रिया को संपन्न किया गया। प्रयागराज में बाघंबरी मठ के उसी नींबू के पेड़ के नीचे महंत नरेंद्र गिरी विलीन हो गए, जहां उन्होंने समाधि देने की अंतिम इच्छा जताई थी। और इच्छा को पूरा करने के लिए मठ के भीतर करीब 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। एक तरफ समाधि के लिए मठ के भीतर गड्ढा खोदा जा रहा था और दूसरी तरफ महंत की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। अंतिम यात्रा के लिए 100 क्विंटल फूल मंगाए गए, लेकिन अंतिम यात्रा शुरू होने से पहले महंत का पोस्टमार्टम किया गया। 8 डॉक्टरों के पैनल ने मिलकर पोस्टमार्टम किया, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट में आत्महत्या की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम के बाद महंत नरेंद्र गिरी के शव को फूलों से सजे रथ में संगम तट पर ले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। रास्ते में भारी भीड़ थी। अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ने की आशंका को देखते हुए प्रयागराज शहर के 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई थी। हुआ भी वही। प्रयागराज की सड़कों पर भीड़ का ऐसा हुजूम उमड़ा कि घाट तक पहुंचने का समय खिसकता चला गया। महंत नरेंद्र गिरी का शव जब काफिले के साथ घाट के पास पहुंचा तो मौके पर एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद थे, जो दिखा रहे हैं कि कैसे रथ ढोल नगाड़ों के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर संगम तट की ओर आ रहा है और देखिए किस तरह से हुजूम है लोगों का और कितनी भीड़ है। बड़ी संख्या में साधु, संत, श्रद्धालु सभी लोग जो है वो बैंड बाजे के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये संगम तट की क्या प्रक्रिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक गाड़ी है और ये जो रथ देखिए आप फूलों से सजा हुआ है। यहाँ पर ये रथ
इस रथ में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर है और इस तरफ आता हूं, मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर किस तरह से बड़ी संख्या में उनकी नारेबाजी कीजिए जब तक सूरज चढ़ा, महाराज जी का नाम रहेगा। दरअसल साधु परंपरा के मुताबिक भू समाधि से पहले महंत नरेंद्र गिरी के शव को संगम में स्नान कराया जाना था। इसके लिए घाट पर पूरी तैयारी भी थी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि शव को ट्रक से न उतारने का फैसला किया गया और साधु पार्टी में ही संगम का जल लेकर ट्रक के भीतर गए और वहीं शव को स्नान कराया गया। ये देखिए संत जो हैं वो वहां से जल लेकर आए हैं और ये कौन सा जल है, यहाँ नहीं उतार रहे हैं क्या संत जी? नहीं, बस बागंबरी मठ ले जाएंगे आप। अच्छा, ये जो लेकर आए थे आप, ये क्या था? ये जल जो है हमारे महंती जी को दिया गया था। अच्छा। हाँ हाँ, ये जो जल है वो दिया गया था, उस जल को लाकर यहाँ पर गंगा जी में विसर्जित किया गया है और जो महंत नरेंद्र गिरी हैं वो देखिए यहीं से जो साधु संत हैं वो उनका अभिवादन कर रहे हैं और वो यहीं से विदाई दे रहे हैं, यहीं से उन्हें यहाँ आना था, यहाँ नहीं लाएगा। स्नान के बाद महंत नरेंद्र गिरी को नए वस्त्र पहनाए गए। उनका शव संगम घाट से लेटे हनुमान मंदिर के लिए ले जाया गया। रथ जब लेटे हनुमान मंदिर के लिए जा रहा था तो चारों तरफ बस हनुमान चालीसा का पाठ सुनाई दे रहा था। प्रयागराज का हनुमान मंदिर वो जगह है जहां से महंत नरेंद्र गिरी का विशेष लगाव था। तो बड़े हनुमान मंदिर से उनका क्या जुड़ाव है, क्या नाता है? अगर वो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, तो 8 घंटे, सुबह 4 घंटे और सुबह शाम 4 घंटे वो इस बड़े हनुमान मंदिर में देते थे और यहाँ बैठकर वो लोगों से मिलते थे। आज उनकी गद्दी एबीपी न्यूज़ ने दिखाई कि कैसे पिछले 3 दिन से आज तीसरा दिन है उनकी गद्दी खाली थी और जो उनके भक्त थे, सेवक थे मंदिर के, वो ये कह रहे थे कि हमारे तो अन्नदाता चले गए। हम कुछ नहीं बता पाएंगे भाई, हम लोग बहुत दुखी हैं। हमारे अन्नदाता थे, पालन थे, सब पालनहार वही थे। हम लोग बहुत दुखी हैं, हम लोग कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी के शव को बाघंबरी मठ ले जाया गया, जहां उन्हें भू समाधि दी जानी थी। इस गुफानुमा जगह पर नरेंद्र गिरी का शव रखने से पहले नमक की बोरियां रखी जाती हैं। ये वही बोरियां हैं जो एक एक करके समाधि की जगह पर रखी जा रही हैं। जब समाधि स्थल से जुड़ी सारी तैयारी पूरी हो गई तो नरेंद्र गिरी के शव को नीचे ले जाया गया। नमक की बोरियों के ऊपर महंत नरेंद्र गिरी के शव को बैठी हुई मुद्रा में रखा गया, जहां उनका 16 श्रृंगार किया गया और फिर पंच द्रव्य से पूजा की गई। जैसे जैसे उनका पार्थिव शरीर भू समाधि के लिए गड्ढे की तरफ ले जाया जा रहा है, सारे 13 अखाड़े के प्रतिनिधि हैं और वहां पर जो पंचगव्य और 16 श्रृंगार के लिए जो अमान होता है, जो शिवलिंग की पूजा होगी, वो सारे संस्कार 16 श्रृंगार जो होता है, यहाँ पर ब्रह्मलीन हुए महंत के जो भूमि समाधि होती है उसको उत्सव की तरह मनाया जाता है। समाधि देने के अगले दिन यानी कल से समाधि पर दोनों वक्त धूप, दीप और भोग लगाया जाएगा और 1 साल पूरा होने के बाद समाधि के ऊपर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी, जिस पर सुबह शाम जलाभिषेक होगा। भू समाधि इसलिए की जाती है कि महात्मा की समाधि की पूजा होती है। महात्मा वहां उस समाधि में स्थापित रहता है। तो भगवान शरीर में रहते हैं। भगवान का अर्थ है प्राण, प्राण का अर्थ है आत्मा। तो आत्मा शरीर से निकलता है और शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो महात्मा जो होते हैं वो कहीं न कहीं परमार्थी होते हैं, तो इसलिए उनकी भू समाधि होती है। दूसरी बात, नींबू के नीचे कुछ महात्माओं की समाधि स्वतः होती है और कुछ महात्मा की समाधि परंपरागत होती है। लेकिन यहाँ पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज ने अपनी नींबू के नीचे समाधि का जिक्र अपने सुसाइड नोट में पहले किया। समाधि वाली जगह पर बैठे ये वही बलबीर गिरी हैं, जिनका नाम बतौर मठ के उत्तराधिकारी कथित सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। माना जा रहा था कि अब महंत नरेंद्र गिरी के 15 साल पुराने शिष्य बलबीर गिरी ही उनके उत्तराधिकारी घोषित कर दिए जाएंगे,
लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले साक्षी महाराज ने और फिर अब निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने भी सुसाइड नोट पर सवाल उठा दिए हैं। सुसाइड नोट नहीं है, साजिश नोट है। सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। नरेंद्र गिरी जी महाराज की राइटिंग नहीं है। नरेंद्र गिरी जी महाराज कभी इस प्रकार से कोई भी पत्र नहीं लिखते थे, इसलिए नरेंद्र गिरी जी महाराज की आप देखेंगे उसमें कहीं महंत साइन है तो कहीं केवल M नरेंद्र गिरी है, तो इसलिए वो साइन भी फेक है। और वो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब मीटिंग लिखी जाती थी और हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता था तो 15 मिनट हस्ताक्षर करने में लगाते थे। वो जो आदमी 15 मिनट हस्ताक्षर करने में लगाता होगा वो अपना सुसाइड नोट लिखेगा, और बहुत बहादुर व्यक्ति। तो मैं तो सुसाइड नोट पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। कैलाशानंद गिरी सुसाइड नोट को साजिश नोट करार दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नरेंद्र गिरी इतना लिख ही नहीं पाते और जो लिखा हुआ है उसमें अंतर है। ऐसे में जब सुसाइड नोट पर सवाल हुए तो मठ के उत्तराधिकारी के नाम पर भी पेच फंस गया है। जिस बागंबरी मठ में हम बैठे हैं, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? बलबीर गिरी होंगे? ये निर्णय अखाड़ा अभी, क्योंकि हमारी एक अपनी परंपरा, हमारा एक विधान है, उस विधान के अनुसार हम आपस में तय कर लेंगे। क्योंकि आज समाधि हुई है, आज तो हम लोग सब बहुत ही शोक स्तब्ध हैं और शोकाकुल भाव में हम कभी उत्तराधिकारी का चयन नहीं करते हैं। ये तो प्रसन्नता का विषय है। तो जब भी पंच परमेश्वर हमारा बैठेगा और हमारी तय होगी, उस दिन हम यहाँ का कोई न कोई उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। दिलचस्प ये है कि सुसाइड नोट को लेकर जो सवाल आज कैलाशानंद गिरी उठा रहे हैं, ठीक वैसे ही सवाल महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य और आरोपी आनंद गिरी ने उठाए थे। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है, मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ। उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा, और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते। इसके बाद महंत की मौत की गुत्थी में नया मोड़ आ गया, क्योंकि बलबीर गिरी वो पहला नाम बनकर सामने आए थे जो सुसाइड नोट के सही होने का दावा कर रहे थे। लेकिन मंगलवार को दिए बयान पर बलबीर गिरी बुधवार तक भी नहीं टिक पाए और एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर के सवाल का जवाब देते हुए बलबीर गिरी सुसाइड नोट पर दिए बयान से पलट गए। मैं इतना समझता हूं कि जहां तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। बरोबर है? नहीं, मैंने पहचानता, और मैंने सरकार को, सभी को यही बोला है कि जो जांच का विषय है, ये जांच का विषय सरकारों का है। जो एजेंसियां, इनका कार्य है, ये निकालें दूध का दूध, पानी का पानी। फालतू बोलने से कोई अर्थ नहीं निकलता। बलबीर गिरी, जो सुसाइड नोट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी माने जा रहे थे, उन्होंने 24 घंटे के भीतर अपना बयान बदल दिया और यहीं से मौत की गुत्थी और उलझने लगी। सवाल उठने लगे कि आखिर बलबीर गिरी का कौन सा बयान सही है? क्या वो किसी के दबाव में बयान बदल रहे हैं या फिर अंधेरे में तीर चला रहे हैं? बलबीर गिरी यहाँ तक कह चुके हैं कि चाहे तो उनकी भी जांच करा ली जाए। जो उनकी इच्छा है, हर अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए वो सब उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहे हैं। तो वो जो परमात्मा ने निर्धारित कर रखा, जो हमारा पंच परमेश्वर निर्धारित करेगा, उसके अनुसार आप तैयार हैं उसके लिए? मैं हमेशा से हर तरह से तैयार हूँ, लेकिन ये उनका आशीर्वाद है, उनका सानिध्य है। मैं बैठा हूँ ना, कहीं जात हूँ ना, मैं कुछ बना हूँ नहीं, नॉर्मल साधक हूँ, नॉर्मल साधु हूँ, आ रखा हूँ, समाधि में आया हूँ। बहुत बढ़िया है। आप पे आरोप लगाया है? कोई बात नहीं, मैं तैयार बैठा हुआ हूँ ना। बिल्कुल, क्या मतलब है, ये बैठा हूँ। महंत नरेंद्र गिरी के एक शिष्य जो उत्तराधिकारी की दौड़ में सबसे आगे है, वो जांच की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरे शिष्य आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दो सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है। एक, महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या की वजह क्या है? दूसरा, महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी कौन होगा? चर्चा में दो नाम हैं, एक बलबीर गिरी और दूसरा
40 साल के आनंद गिरी। करीब करीब एक ही वक्त दोनों महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बने थे। आनंद गिरी प्रयागराज के मठ में रहते थे, जबकि महंत नरेंद्र गिरी ने बलवीर गिरी को हरिद्वार आश्रम का प्रभारी बना रखा था। नरेंद्र गिरी के दोनों शिष्यों का सच क्या है, जरा उसको समझ लीजिए। आनंद गिरी कथित सुसाइड नोट में मौत के जिम्मेदार बताए गए हैं, जबकि बलवीर गिरी को इस सुसाइड नोट में उत्तराधिकारी बताया गया है। आनंद गिरी ने साल 2000 में संन्यास की दीक्षा ली, जबकि बलवीर गिरी ने 2005 में संन्यास की दीक्षा ली। आनंद गिरी प्रयागराज में महंत के बाद नंबर 2 थे। बलवीर गिरी हरिद्वार के बिल्केश्वर मंदिर की देखरेख करते थे। आनंद गिरी 2019 तक महंत के सबसे प्रिय शिष्य माने जाते थे, लेकिन आनंद की वजह से ही बलवीर गिरी 2019 में हरिद्वार से प्रयागराज बुलाए गए। आनंद गिरी ने सुसाइड नोट की लिखावट पर सवाल उठाए, जबकि बलवीर गिरी ने लिखावट की पहले पुष्टि की और फिर पलट गए। आनंद गिरी विवादों में घिरे रहने की वजह से चर्चा में रहे, जबकि बलवीर गिरी का अब तक किसी विवाद में नाम नहीं है। आनंद गिरी बड़े लोगों के साथ अक्सर दिखते रहे, वहीं बलवीर गिरी सार्वजनिक रूप से कभी सक्रिय नहीं दिखे। कहा तो जाता है कि नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला कर लिया था, लेकिन 2019 में ऑस्ट्रेलिया में आनंद गिरी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना ये फैसला बदल लिया और फिर बलवीर गिरी को उन्होंने हरिद्वार से प्रयागराज अपने पास बुला लिया। ये भी कहा जाता है कि यहीं से इन दोनों के बीच में विरासत की लड़ाई की नींव पड़ गई। ऐसे में सवाल ये कि प्रयागराज के बागंबरी मठ का महाबली कौन होगा, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट भी अब सवालों के घेरे में है। और इसी बीच महंत केस में एसआईटी ने तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। संदीप आद्या तिवारी, जो कि मुख्य पुजारी हैं लेटे हुए हनुमान मंदिर के, उनका बेटा है। कल संदीप की भी प्रयागराज कोर्ट में पेशी होनी है। तो वहीं हरिद्वार में भारत साधु समाज ने आनंद गिरी को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से कार्य मुक्त कर दिया है।